आज की कहानी का नाम है एक बाप की बचत। मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर हूँ। इस बड़े से शहर में मेरी पत्नी शीला और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता हूँ। घर खर्च चल सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ, इसलिए रात दिन टैक्सी चलाता हूँ। तभी तो जाकर कुछ सेविंग हो पाती है। जो मैंने गलती की ना पढ़ लिख कर, वह भला मैं अपने बच्चों को कैसे करने दे सकता हूँ। एक दिन मैं अपना पेपर पढ़ रहा था, तभी शीला ने एक बात कही। हाजी सुनते हो, मैंने आज के पेपर में वो मॉल वाली न्यूज़ देखी। उसमें बड़ी बड़ी सेविंग है, उसके साथ वह फ्री, उसमें उस पर इतने % का छूट। बस इतनी सी इससे उसका दिमाग घूम गया और मेरा भी दिमाग घुमा दिया। मैं तो अपना अच्छा भला लाला साहब की दुकान से सामान लाया करता था, पर उस दिन के पेपर पढ़ने के बाद हम रविवार को सेविंग के नाम पर चले गए मॉल की शॉपिंग करने। ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें भरी जा रही थी। फ्री और सस्ते के चक्कर में खचाखच भरी ट्रॉली ने मेरी जेब खाली कर दी। पूरे 8,000 का पर्चा फाड़ा राशन के नाम का। उस दिन मैं उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन क्या करता। शीला ने भी तो कभी मॉल की शॉपिंग की नहीं थी, तो सब चकाचौंध देखकर वह भी बौखला गई। पर मैं मन ही मन नाराज़ हो गया था। सेविंग के नाम पर 8,000 जो खर्च हुए थे। अब पिछले बार का सबक लेते हुए मैडम बोली, इस बार हम लिस्ट बनाकर ले जाएंगे, कुछ फालतू लेंगे ही नहीं। और इस बार बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे, उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। बस तो क्या, बच्चों के लिए नूडल्स, 10 तरह तरह की सॉसेज, कुकीज़, चॉकलेट और ना जाने क्या क्या भर दिया। ना सिर्फ उन दोनों ने, बल्कि उनकी माँ ने भी। लिस्ट की कसम जो घर से खाकर चली थी, उसे यहाँ आते आते हजम कर गई और काउंटर पर खड़ा मैं 12,000 का अमाउंट पे कर रहा था। बच्चों को भी झूले झूलने थे, कार रेसिंग गेम भी चलानी थी और बर्गर भी खाना था। अब मना थोड़ी ना करता, आखिर बच्चे ही तो है। पर शीला मैडम ने तो हद ही कर दी। अब बोलने लगी, रात होने वाली है, कब घर पहुँचेंगे, कब खाना बनेगा, कब खाएंगे। एक काम करते हैं, यही फूड कोर्ट से खाना खाकर चलते हैं। बस यह सब हुआ सेविंग के नाम पर। बच्चे और शीला तो बहुत खुश थे, पर मैं मेरी महीने की कमाई खो बैठा था। इतना भला सामान आया सो आया, अब उसे एडजस्ट करने की आफत। अब सारी जगह फुल हो गई थी। अब बारी आई मेरी अलमारी की ओर, और जो आज तक हुआ नहीं वह हो गया। बेचारी मेरी वस्तुओं को हटाकर वहाँ पर टूथपेस्ट, चाय का पैकेट, साबुन और बिस्किट के साथ साथ उन्हें एडजस्ट करना पड़ा। जैसे तैसे करके सामान ठूस ठूस के भर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर अगले दिन जो हुआ, उसने घर पधारे अपनी सहेली से मॉल में शॉपिंग के फ़ायदे गिनाते गिनाते अचानक क्या बोलती है, वह तू मत खरीद देना, मेरे पास एक्स्ट्रा रखा है। और ओट्स का एक पैकेट उसे दानवीर बनकर दे दिया। अब कोई मुझे बताए एक्स्ट्रा कैसे हुआ, कब हुआ? खुद ने ही तो खरीदा था, एक के साथ एक फ्री बोलकर। पहले बेमतलब का खरीदो, फिर एक एक को दान कर दो। यह क्या बात हुई भला? बस बहुत हुआ। अब मैंने ठान लिया था, अगले महीने से घर का सामान मॉल से लाने के लिए मैंने साफ मना कर दिया। शीला को बोला, लिस्ट बना, और लिस्ट और थैली लेकर चुपचाप मैं स्कूटर पर बड़े बाजार की लाला सेठ की दुकान में जा पहुंचा और सिर्फ 5,000 में सारा महीने का राशन भर दिया।
घर लौटते समय शीला और बच्चों के लटके चेहरे याद आ गए। स्कूटर रोका, बच्चों के लिए रेड वेलवेट पेस्ट्री और उनकी माँ के लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम लेकर चल दिया घर की ओर। घर पहुंचा तो देखा तीनों भी चेहरे मुरझाए बैठे हुए थे। फिर क्या मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें निकाली और उनके चेहरे खिल उठे। जहाँ बच्चों अपनी पेस्ट्री और मैडम अपनी आइसक्रीम का मज़ा ले रही थी और वही मैं लिफ्ट उठा रहा था अपनी सेविंग्स का। अब इनको कैसे बताए, बचत करना एक कला है और उसमें जो सुकून है वह और किसी में नहीं है। बस इतनी सी थी यह कहानी।